विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड 2022 जो कि मध्य प्रदेश सरकार आपके घर से आयोजित करा रही है, उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। भौतिकी के कक्षा 12वीं का, ठीक है। आपको पूरा ए टू जेड देख लीजिए। पूरे ये एक विद्यार्थी के कॉपी का ही है, ठीक है ना। एक भी आपको गलत नहीं मिलने वाला है। एकदम अच्छे से आपको ये पूरा देख के लिख लेना है। पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लास्ट तक का है, एकदम अच्छे से, चाहे अंतर हो या फिर कोई सिद्धांत हो, क्रियाविधि हो, फिजिक्स में एकदम अच्छे से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम इंग्लिश, हिंदी और भी विषयों का वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत यहाँ पास जो प्रश्न पूछे गए रहे वो आपके सामने है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ये हो जाएगा पूरा। पहले का हो जाएगा F इक्वल के Q इंटू ई। सेकंड का हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तीसरा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। चौथा हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है ना। फिर पांचवा हो जाएगा लाल, और छठवां हो जाएगा अधिक व्यास का अभिदृश्यक, और सातवां हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये सभी आपके सामने दिया है अच्छे से। सात के सातों का आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है देखिए, और यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे तो आप इसको 10 से 20 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा के बड़े प्रश्नों की ओर जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आपका पहला हो जाएगा अनंत, दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर तीसरा हो जाएगा अवरक्त तरंगों, और पांचवा हो जाएगा पराबैंगनी तरंगों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास देखिए पांचवा हो जाएगा घट, ठीक है ना, मतलब घट जाता है। छठवा हो जाएगा व्यतिकरण, और सातवां हो जाएगा इन्वर्टर गेट, ठीक है ना। इन्वर्टर गेट हो जाएगा। आप यहाँ पास व्युत्क्रमक गेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इन्वर्टर गेट सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ से आपका चालू होता है, जिसके अंतर्गत देखिए पहला उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा हो जाएगा 9 गुना, तीसरा हो जाएगा हेनरी अथवा ओम सेकंड, पांचवा हो जाएगा ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पांचवा हो जाएगा अवरक्त कीड़े, छठवां हो जाएगा जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच होती है, और सातवां हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपका देखिए ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का भी उत्तर। फिर अब यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर चालू होता है। तो यहाँ पास आपको वही सही जोड़ी, यहाँ पास आपको वो बोला गया रहा, ठीक है ना। आपको यहाँ पास तो जोड़ी बनाना रहा। तो ए का हो जाएगा यहाँ पास आई स्क्वायर आर, बी का हो जाएगा ओमेगा एल, सी का हो जाएगा ध्रुवण, डी का हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ई का हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, एफ का हो जाएगा वोल्टेज नियमन या वोल्टेज नियंत्रक, और जी का हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। एकदम अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जिसका भी अथवा आपको देखने को मिलेगा तो वो आप यहाँ पास देख सकते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 6वां का आपको अथवा बताया जा रहा है, तो यहाँ अथवा लिखा है साफ साफ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और जिसका अथवा नहीं बताया जा रहा तो सीधा उत्तर लिख दिया गया है, जैसे यहाँ। तो प्रश्न क्रमांक 5 का हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए अनोमी प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है, तो ये अनोमी प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिए आपसे बोल रहा है साइक्लोट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन क्या है पूछा गया रहा, तो ये देखिए उसकी परिभाषा हो जाएगी साइक्लोट्रॉन की, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में आपको इतना लिख लेना है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 8 का। फिर यहाँ पास है देखिए प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 थोड़ा बड़ा है, तो पहले आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा के लिए इतना लिख लीजिए। आपको पूरा इतना लिख लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके लिए आवश्यक शर्तें भी पूछा गया रहा, तो आवश्यक शर्तें ये आपके सामने है, ठीक है। ये आवश्यक शर्तें आपको इतना लिख लेना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 9 हो जाता है। फिर अब आता है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको देखिए बोल रहा है यहाँ पास कला शुद्ध संबद्ध स्रोत के बारे में पूछा गया रहा, या आप कर लीजिएगा। ये अथवा है आपका, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए आपको निरोधी विभव के बारे में पूछा गया रहा, तो निरोधी विभव की परिभाषा आपके सामने है।
ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर पूछा गया है। तो ये देखिए, ये आपको अंतर पूरा इतना लिख देना है। ठीक है, ये 2 अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर का है तो 2 ही अंतर लिखेंगे। फिर यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 13 चालू होता है, जिसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में लिखना रहा। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आप पहले इतना लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इतना और लिखना है, व्हीटस्टोन सेतु में आपका चित्र बनाना है। ठीक है ना, ये आपको चित्र बना लेना है। फिर चित्र के बाद इसका थोड़ा और वर्णन बचा है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको फिर इतना और लिख लेना है। आप लिखते जाएगा एक तरफ से, इतने के बाद फिर आपका इतना और बच जाता है, ये देखिए। ठीक है, इतना और आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद आपको देखिए फिर थोड़ा सा बचता है यहाँ पास। ठीक है, आप इतना देख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पास से प्रश्न क्रमांक 13 भी समाप्त होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 आ जाता है। तो उसका सबसे पहले आप ये चित्र बना लीजिए, सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको ये बना लेना है। उसके बाद फिर आपको इतना लिखना है। ठीक है ना, इतना लिखना है। फिर उसके आगे बताते हैं, उसके आगे फिर आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, देख सकते हैं इतना। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा। फिर अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के बारे में पूछा गया है। तो आपको पहले इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर आपको देखिए इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना और लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पास नीचे थोड़ा सा और बचेगा, तो ये नीचे आपको इतना और लिख लेना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक ये 15 हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक आपका 14 था। फिर उसके बाद हम आपको अभी बता रहे थे प्रश्न क्रमांक 15। फिर अब आते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 आपको सबसे लास्ट में बताएंगे। तो फिलहाल प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में भी सबसे पहले आप परिपथ का नामांकित चित्र, वही सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पास विशेष डालिए। फिर यहाँ आपको क्रियाविधि लिखना है। ठीक है, फिर आपको ये क्रियाविधि में इतना लिख लेना है। अभी आगे और बचा है। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है ये प्रश्न। फिर आपको इतना और लिखना है। ठीक है, फिर आपको परिवर्तन आरेख भी पूछा गया, तो परिवर्तन आरेख भी आपको ये बना लेना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 18 में देखिए आपको पहले इतना लिख लेना है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इतने के बाद आपको देखिए इतना और लिख लेना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इतना थोड़ा सा और लिख लेना है आपको। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद अब आपको इतना और, अभी क्योंकि ये बड़े बड़े प्रश्न अब चालू होते हैं फिजिक्स के यहाँ से, तो आपको इतना और लिख लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, यह अभी प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा चल रहा है? यह अभी प्रश्न क्रमांक आपका शायद 18 चल रहा है। ठीक है, इतना और फिर लास्ट में बस आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यही आपको करना रहा, सिद्ध करना रहा या फिर व्युत्पन्न करना रहा, जो भी आप कह लीजिए। हाँ, 18 चल रहा था। फिर यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 19 चालू होगा। तो सबसे पहले इसका आप चित्र बना लीजिए। ये चित्र हो जाएगा। फिर चित्र के बाद आपको ये लिखना है, आप लोग देख लीजिए, ये लिखना है आपको। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अभी थोड़ा सा और बचा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न है, तो आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे कुछ यहाँ पास अन्योन्य प्रेरकत्व की प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे गए थे, तो आपको ये चारों भी लिख लेना है कि 4 कारक है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 14 छूटा रहा बीच में शायद। ठीक है, तो ये 14 का हो जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं इतना। ठीक है, जो भी छूटा रहा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। फिर आपको इतना और लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको ये लिख देना 1 ओम, इसका उत्तर आ जाएगा। और फिर प्रश्न क्रमांक 16 आपको बोले लास्ट में बताना है, तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपके सामने है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार की गई है। उसके बाद फिर आपको इतना लिख देना है, तो ये आपका पूरा प्रश्न क्रमांक 16 भी हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से जितने भी प्रश्न थे एकदम अच्छे से उनका सॉल्यूशन करवा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।